गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हमारे प्यारे छात्र छात्राएं। आप लोग ने इससे पिछले वीडियोस में 9th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी 9th क्लास का बायोलॉजी एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पढ़ रहे हैं। 2 दिन क्लास हम ले चुके हैं। पहला चैप्टर बायोलॉजी का जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका के जो बारे में हम स्टार्ट किए थे टॉपिक कोशिका, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वही चल रहा है, कोशिका ही चल रहा है। कोशिका में कोशिकांग के बारे में बहुत सारे चीज़ को पढ़ना था, तो उसी सब में भी पढ़ रहे हैं हम लोग। पिछले क्लास में पढ़े हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका द्रव के बारे में। तौसीफ साइंस क्लासेस को आप लोग जाकर तुरंत यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें मोटिवेशन दीजिए। आप लोग अगर हमारे वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप सब लोग जाकर यूट्यूब चैनल तौसीफ साइंस क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए। आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बिहार बोर्ड 9th 10th 11th 12th को पढ़ाई कराया जा रहा है। आप सब लोग जाके जरूर पढ़ें। चलिए, बहुत बात हो गई, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर कोशिका द्रव जीवन की मौलिक इकाई। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। क्या चल रहा है? चैप्टर अभी 1 ही चल रहा है। चैप्टर 1 में जीवन की मौलिक इकाई हम स्टार्ट किए थे, हम आप लोग को बता दिए थे, पूरे सिलेबस बताए थे, उसमें टॉपिक बताए थे। उसी में कोशिकांग का चल रहा है, मतलब कोशिका के अंग के सब के बारे में चल रहा है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका द्रव। आज का टॉपिक है मेरा कोशिका द्रव। द्रव आप जानते हैं, कोशिका को भी आप जानते हैं। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोशिका झिल्ली। क्या कहता है? कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच जो पाए जाते हैं जाने वाले द्रव, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं हम? कोशिका द्रव। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाए जाने वाले द्रव, पाए जाने वाले क्या द्रव को हम कोशिका द्रव कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कोशिका द्रव में, इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज लवण, जल तथा कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि होते हैं। क्या कहा गया है कि कोशिका द्रव में अकार्बनिक पदार्थ होता है खनिज लवण, जल तथा कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन आदि होते हैं। किस में होते हैं? तो कोशिका द्रव में होते हैं। कोशिका द्रव किसे कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच जो द्रव पाए जाते हैं उसी को हम कोशिका द्रव कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में आप जान गए खनिज लवण और जल होता है, जबकि कार्बनिक पदार्थ में आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होता है। फिर यहाँ पे कहा गया है कि कोशिका द्रव एक बहुत ही गाढ़ा, क्या होता है? बहुत ही गाढ़ा पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। कोशिका द्रव क्या है? बहुत गाढ़ा है। कोशिका द्रव कैसा होता है? बहुत गाढ़ा, पारभासी और चिपचिपा होता है। पारभासी मीन्स आप जान रहे हैं ना, पारदर्शी, पारभासी, अपारभासी। तो इसीलिए आप सब लोग पारदर्शी मीन्स जो देखा जा सकता है, पारभासी मीन्स जो धुंधला का देखा जाता है, पारदर्शी मीन्स नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए कहता है गाढ़ा है, पारभासी है, चिपचिपा पदार्थ है। कोशिका द्रव में अनेक छोटे छोटे रचनाएं होती हैं जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। अब बताइए बाबू, कहता है कि कोशिका द्रव कैसा होता है? तो गाढ़ा होता है। कोशिका द्रव कैसा होता है? तो गाढ़ा होता है, पारभासी होता है, चिपचिपा होता है। अब उस सबको देखने के लिए कोशिका द्रव, कहता है कोशिका द्रव में अनेक प्रकार की रचनाएं होती है। कोशिका द्रव में अनेक प्रकार की रचनाएं होती है, उसे देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया गया। किसे कहा गया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसका प्रयोग किया गया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये होता है कि 1,80,000 गुना यानी 1,80,000
गुना बड़ा करके हम किसी चीज को देख सकते हैं। आप जान सकते हैं सूक्ष्मदर्शी, जो आप लोग जानते होगा लैब में जो माइक्रोस्कोप लगा रहता है, वो सूक्ष्म माइक्रोस्कोप मानी छोटा माइक्रोस्कोप है, जो इलेक्ट्रॉन में इतना वाला लगा होगा, देखिएगा ऐसे करके देखते रहते हैं वो स्लाइड पे, वो आपको सूक्ष्म माइक्रोस्कोप है। यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो अगर सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से जो लोग देखते हैं, जो ब्लड चेकिंग करते हैं, उसमें ब्लड चेक करने वाले देखिएगा लैब में, आप ना किसी लैब में जाइएगा तो ब्लड चेक करने वाले रखा रहता है सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, वो 2000 गुना बड़ा करके किसी चीज को देखता है, 2000 बड़ा गुना करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, वो 1,80,000 गुना किसी चीज को बड़ा करके दिखाएगा। आप जो समझ लीजिए, अगर वो चीज ये तनिक रहेगा ना, तो इसको 1,80,000 गुना बड़ा करके दिखाएगा। कितना? 1,80,000 गुना बड़ा करके दिखाएगा। आप बुझिए, ये चीज जो पतला होगा कितना बड़ा दिखाएगा, विशाल दिखा देगा। तो इसीलिए कहता है कि कोशिका द्रव में जो अनेक प्रकार की रचनाएं पाई जाती है, वो किसके सहारा से देखा जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सहारा से देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वैसा माइक्रोस्कोप होता है जो किसी चीज को 1,80,000 गुना बड़ा करके दिखाया जा सकता है, यानी जो छोटा चीज रहेगा उसको सबसे बड़ा करके। अब बताइए, कोशिका द्रव में भी जो सामान है, कोशिका में जो सामान रहेगा उसको भी दिखाया जा सकता है। कोशिका, अब उसके अंदर कोशिका के अंदर कोशिका द्रव के अंदर जो छोटे छोटे रचनाएं पाई थी, उसको किसी देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो बाबू, कोशिका द्रव के बारे में हम बताएं। अब कोशिका द्रव को रिवीजन कराते रहे। कोशिका द्रव किसे कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच जो द्रव पाए जाते हैं, उसी द्रव को क्या कहते हैं? हम कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव में अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं हम? तो खनिज, लवण और जल पाए जाते हैं अकार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होता है। और इस केंद्रक होता है, गाढ़ा होता है, पारभासी होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। और कोशिका द्रव में जो अनेक प्रकार की संरचनाएं एवं रचनाएं पाई जाती हैं, उसे हम किसे देखा जा सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सहारे से हम देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? किसी चीज को 1,80,000 गुना बड़ा करके दिखाता है, उसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस पॉइंट को उतार ले, पहले अपने कॉपी में उतारे, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे, फिर से दूसरा स्लाइडिंग आपको देंगे, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है कि प्लस कर दे तो स्लाइडिंग दूसरा आ जाएगा, इसीलिए आपको धीरे धीरे होगा। डिजिटल बोर्ड भी पहले आप पढ़िए, सब लोग लिखिए। कोशिका द्रव तक हम लोग पढ़ लिए। आज फिर कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? ये सब कोशिका का अंग है, कोशिकांग जिसको कहते हैं, ये सब कोशिका के अंग है। तो हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली में क्या क्या है? कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? ये सब पढ़ेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका झिल्ली, प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहरी चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। कहता कोशिका के, ये देखिए आप, ये स्ट्रक्चर देखिए बाबू, सब लोग देखिए ध्यान से। स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये आप लाइनिंग देख रहे हैं, ये वाला लाइनिंग, ये लाइनिंग देख रहे हैं ना, जैसे ये लाइनिंग समझिए, ये गोला जो आप देख रहे हैं, ये गोला क्या है? कोशिका। ये गोला क्या है? ये गोला क्या है? कोशिका। अब इसी गोला पे बाबू ऐसे देखिए, ये जो झिल्ली बना हुआ है, इसी गोला पे जो ये लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन, इसी लाइन को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसी लाइन को, नीचे में नहीं दिखता होगा, चलिए ऊपर, इसी लाइन को हम लोग, या ये लाइन को कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसी लाइन को, तो यहाँ पे देखा दिए ना बाबू, तो इसी लाइन को कहते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। तो ये लाइन जो अंदर में जो लाइन गोलाकार है, वो सब कोशिका है।
अब कोशिका के ऊपर जो ये देख रही है, जो हम बनाए स्ट्रक्चर, ये चीज, ये लाइन बाय लाइन, वो कोशिका झिल्ली है। तो यहाँ कहता है कि प्रत्येक कोशिका सबसे बाहरी, सबसे बाहर, ये सबसे बाहर है, कोशिका के बाहर है ये सब, तो सबसे बाहर चारों ओर बहुत पतली, मुलायम एवं लचीली झिल्ली होती है। ये झिल्ली बहुत पतला होता है, मुलायम होता है, बहुत पतला होता है और मुलायम होता है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी का नाम, इसी सब का नाम देखिए हटा रहे हैं हम, इसी सब का नाम प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बाबू, यह झिल्ली जंतु एवं पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। तो जंतु कोशिका, जिसमें जंतु की बात किया जाता है, कोशिका में पादप पेड़ पौधा के बारे में बात किया जाता है। आप जानवे किए हैं पिछले क्लास में। तो जंतु कोशिका जंतु में पाया जाता है, पादप कोशिका पेड़ पौधा में पाया जाता है। तो ये जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाया जाता है। कौन? कोशिका झिल्ली। अब चलिए, यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यह झिल्ली कैसा होता है? तो जीवित, यानी जीवित रहता है। यह झिल्ली कैसा होता है? तो जीवित होता रहता है और अर्धपारगम्य रहता है। क्या रहता है बाबू? अर्धपारगम्य, और यह जीवित झिल्ली रहती है। अर्थात कुछ पदार्थ जैसे CO2, क्या कहता है? अर्थात कुछ पदार्थ CO2 ऑक्सीजन को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। कहता है कुछ पदार्थ जैसे CO2, कुछ पदार्थ जैसे CO2 और ऑक्सीजन को अंदर भी जाने देता है और बाहर भी आने देता है, यानी अंदर बाहर करने देता है। इसके अंदर भी आता है और इसके बाहर भी आता है, यानी अंदर बाहर करने देता है, अंदर बाहर करने देता है। कोशिका झिल्ली के अंदर बाहर क्या कौन कौन होता है? तो ऑक्सीजन और CO2। फिर कहता है यह अन्य पदार्थ की गति को रोकता है, यानी सिर्फ CO2 और ऑक्सीजन को अंदर बाहर जाने देता है, लेकिन अन्य पदार्थ की गति को रोकता है। वो अन्य पदार्थ की गति क्या करता है? रोक देता है, ब्रेक कर देता है। इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन भी है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड प्रोटीन की। कोई पूछेगा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कहेंगे लिपिड प्रोटीन के। तो बाबू, कोशिका झिल्ली समझने में कहीं दिक्कत हुआ है? अगर नहीं तो फिर से चलिए बता रहे हैं। कोशिका झिल्ली जो कोशिका के बाहर और चारों बगल एक मुलायम एवं लचीली झिल्ली से घिरी रहती है, उसे ही हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम लचीली झिल्ली होती है, उसी है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यह जीवित और अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली कैसा होता है? तो जीवित होता है और अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली कैसा होता है? तो जीवित होता है और अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली में कुछ कुछ पदार्थ होते हैं CO2 और ऑक्सीजन, जो अंदर बाहर जाता है। अंदर, इसके अंदर भी चला जाएगा, इसके बाहर भी आ जाएगा। तो कौन? तो CO2 और ऑक्सीजन। लेकिन कुछ पदार्थ को यह गति से रोकता है, यानी बहुत सारे पदार्थ को यह गति से रोकता है। तो इसी प्रकार इस गति को नाम दिया चयनात्मक झिल्ली। इसीलिए इस झिल्ली को नाम दिया चयनात्मक झिल्ली। चयनात्मक झिल्ली दिया। लेकिन कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोई पूछ देगा आपको कि बाबू कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो हम कहेंगे कोशिका झिल्ली लिपिड प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। अब कोशिका झिल्ली के कार्य पढ़िए। चलिए बाबू मिटा दे, लिखो, सब लोग लिखिए पहले। अब हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के कार्य। इसी में हम रेगुलर कर देते हैं। चलो ठीक है। अब कोशिका झिल्ली के कार्य। यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? कोशिका को
क्या करता है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली क्या करता है, तो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। जान गए हैं कि आप देखिए ये कोशिका है, इसके अगर बाहर में रहेगा कोई चीज तो इसको सुरक्षा देगा कि नहीं, एकदम देगा। तो इसीलिए इसको कहा गया है कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली कोशिका क्या करते हैं, तो सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका एक निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका का एक निश्चित आकार प्रदान करता है। क्या करता है, कोशिका का एक निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका क्या करता है, एक निश्चित आकार देता है। कोशिका को क्या करता है, तो एक निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका क्या करता है, एक निश्चित आकार प्रदान करता है। पहले क्या करता है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर कोशिका को पहले होता है कि कोशिका को सुरक्षा प्रदान किया, उसके बाद कोशिका को एक निश्चित आकार दिया। कोशिका को क्या दिया, एक निश्चित आकार दिया। फिर कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। क्या कहता है, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कोशिका को क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली CO2 और ऑक्सीजन को अंदर बाहर आने जाने देता है, लेकिन और कोनो चीज और पदार्थ पे वह गति पर रोक लगा देता है। तो उसी प्रकार उसे हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का है। फिर कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है, तो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, कोशिका का एक निश्चित आकार प्रदान करना, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। यानी यांत्रिक अंदर से उसको सहारा प्रदान करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, एक निश्चित आकार देता है। कोशिका हम लोग पढ़ रहे हैं, कोशिका के अंग के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी बहुत सारा टॉपिक बाकी है। अभी प्लाज्मा झिल्ली, अभी कोशिका झिल्ली पढ़ रहे हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रिका, केंद्रक, बहुत माइटोकॉन्ड्रिया, अभी तो बड़ा चैप्टर बाकी है, बड़ा टॉपिक। तो आप सभी छात्राएं जो लोग इसको समझ लिए उतारिए। फिर अभी कोशिका अंग पढ़ रहे हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली पिछले टॉपिक पढ़े हैं। कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़े, कोशिका झिल्ली के कार्य के बारे में पढ़े। अब अगला टॉपिक है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, किसी को मालूम है बाबू, कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? बताइए, कोशिका भित्ति किसे कहते हैं आप लोग? किसी को मालूम है तो बता दीजिए। नहीं है, चलिए पढ़ाते हैं। पादप कोशिका चारों ओर एक मोटे कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। क्या कहता है, पादप कोशिका। कौन कोशिका? पादप कोशिका। किसके बारे में बात हुआ है? पेड़ पौधा के बारे में बात होता है। पादप कोशिका चारों ओर एक मोटी कड़े आवरण के द्वारा घिरी होती है। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। इसी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। कहता है चारों ओर पादप कोशिका क्या होता है, अगर ये पादप कोशिका है, अगर ये कोशिका है, इसके अंदर ही ना पादप कोशिका होगा कहीं, तो ये चारों ओर जो घिरा होगा, ये चारों ओर जो घिरा होगा ना, ये मोटी कड़े आवरण से घिरा होगा। इस आवरण को ही कोशिका भित्ता कहते हैं। इसमें सेलुलोज, यह सेलुलोज की मुक्त बनी होती है। ये जो ये घिरा होगा ना, ये किसका बना होगा? तो सेलुलोज का बना होगा। किसका बना होगा? तो सेलुलोज का बना होगा। अब सेलुलोज क्या है तो आगे पढ़ेंगे हम। सेलुलोज के बना होता है, किसके बना होता है? तो सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका के जो चारों ओर, पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटी आवरण, यानी मोटा आवरण से घिरा रहता है। उसी आवरण से जो घिरे रहते हुए, उसी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो कोशिका भित्ति कहते हैं। कहता पादप कोशिका चारों ओर एक मोटे एवं कड़े आवरण से घिरी होती है। इसी आवरण को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है, उसी के बने। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है। यहाँ भी कहा कि एक मोटे एवं कड़े आवरण से बने हुए हैं, लेकिन सेलुलोज भी एक जटिल पदार्थ है।
सेलुलोज के बारे में आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए अभी कार्य के बारे में देखते हैं। कोशिका भित्ति के कार्य, यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। क्या करता है? यह कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। कौन? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को निश्चित रूप प्रदान करता है। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है किसको? कोशिका को। कौन? तो कोशिका भित्ति। कोशिका का ही अंग न है कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित रूप आकार प्रदान करता है। यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करता है। कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करता है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। आप देखिए, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को भी रक्षा करता है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को भी रक्षा करता है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति कोशिका को सूखने से बचाता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है हमको ये सेलुलोज की बनी होती है। यह चौड़ी और मोटी आवरण से घिरी होती है। यह कोशिका को सुरक्षा एवं निश्चित रूप प्रदान करता है, सहारा भी देता है, कोशिका झिल्ली को रक्षा करता है और कोशिका को सूखने से बचाता है। तो बाबू ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लगता है हमको। ये टॉपिक आप लोग याद कीजिए और क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो आज के लिए हम लोग यहीं, अब अगले दिन अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। याद दिलाइएगा सेलुलोज, कोई आदमी सेलुलोज याद दिला दीजिएगा। आगे टॉपिक सेलुलोज के बारे में बताएंगे। तौसीफ सर से पढ़ने के लिए आप लोग कितना उत्सुक है ये हमारे तौसीफ साइंस क्लासेस पे बताइए। यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग कमेंट कीजिए कि सर आपका पढ़ाई कैसा लग रहा है। अगर आप लोग मोटिवेशन दीजिएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। हम भी और आपको अच्छा एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा, एक्स्ट्रा थिंकिंग सोचने का दूंगा। एकदम खेलते खेलते पढ़ा देता हूँ मैं। तो कहते हैं सर कैसे पढ़ा देते हैं आप? सेलुलोज, चलिए पढ़ा दे रहा हूँ। सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है। मैं पिछले वीडियोस में बताया था, पिछले टॉपिक पे बताया था कोशिका भित्ति पे। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है। क्या है बाबू? सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है, मतलब मजबूती। क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। किसको? तो कोशिकाओं को संरचनाओं को सुदृढ़ता प्रदान करती है। समझते हैं? संरचनात्मक दृढ़ता में तो ताकतवर प्रदान करती है। इसी कारण कोशिका भित्ति कड़ी निर्जीव होती है। इसीलिए कोशिका भित्ति क्या होता है? कड़ी निर्जीव होती है। तो सेलुलोज अर्धपारगम्य नहीं होती है। यानी सेलुलोज क्या होता है? अर्धपारगम्य नहीं होता है, पारगम्य होता है। सेलुलोज अर्धपारगम्य नहीं होता है। ठीक, चलिए इसको उतारिए। आपका कोशिका भित्ति सेलुलोज खत्म हो गया। अब आगे पढ़ाएंगे दूसरा टॉपिक।